students. Today here we are with relation in between Cp and Cv. What is this Cv and Cv? Cp is molar heat capacity at constant pressure and Cv is molar heat capacity at constant volume. In this video we are going to study the relation in between Cp and Cv. इसके लिए हम कुछ छोटा सा समझते हैं Cp और Cv बेसिकली है क्या। देखिए क्या है, एक कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर में हमने 1 ml हम मान लेते हैं किसी नोन अमाउंट की गैस या 1 ml गैस को इसमें हमने डाल दिया है। एंड व्हेन वी आर गिविंग हीट, जब हम इस गैस कंटेनर को हीट कर रहे हैं और ये किस कंडीशन पे काम कर रहा है, दिस इज वर्किंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम कर रहा है। तो क्या होगा, जो भी हीट इसकी है वॉल्यूम तो यहाँ पर बढ़ेगा नहीं, तो जो भी हीट होगी वो क्या होगी, इस कंटेनर के अंदर जो प्रेजेंट 1 ml गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। So whatever the heat we are giving it here, that heat will be utilized in increasing the internal energy of the gas. क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, so there will be no external work, there will be no work done, therefore all work will be utilized in increasing the internal energy of the system. अब हम मान लेते हैं सेम हमने इतना ही लिया है एक कंटेनर, उस कंटेनर में हमने 1 ml गैस ली। अब हमने क्या किया, इसको हमने हीट किया, बट दिस कंडीशन इज एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर नहीं चेंज होने देना है। पर जैसे ही आप इसको हीट देंगे दिस वॉल्यूम विल रेज, ये जो क्या होगा यहाँ पर इस गैस का एक्सपेंशन होगा एंड दिस आप मान लेते हैं ये हो गई है आपकी 1.5 ml। नाउ दिस बिकम्स अवर टोटल गैस 1.5 ml। तो यहाँ पर क्या हुआ है, गैस का एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन भी हुआ है। Expansion of gas means there is work done, यहाँ पर there is no work, therefore the complete heat is utilized in this internal energy, increasing this internal energy। पर यहाँ पे internal energy तो बड़ी ही बड़ी है, साथ ही साथ क्या हुआ है, वर्क भी हुआ है यहाँ पर। तो जो भी आपने हीट दी है वो डबल टाइम यूज़ हुई है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में भी, साथ ही साथ एक्सपेंशन में भी। एक्सपेंशन का मतलब वर्क हुआ है ना, तो जो हीट आप यहाँ पे दे रहे हैं वो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रही है। दिस एट कांस्टेंट प्रेशर Cp की वैल्यू ज़्यादा होगी बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ इंक्रीज्ड। वॉल्यूम के बढ़ने से जो मोलार हीट कैपेसिटी है इस गैस की वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी हीट है दैट इज़ यूटिलाइज्ड इन 2 ways, वन इन एक्सपेंशन एंड अनदर इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर सिर्फ एक ही काम हो रहा है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी का, तो ये जल्दी से 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बढ़ जाएगा। I think you all are aware of molar heat capacity. Heat capacity is what? 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बढ़ाने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ इट्स हीट कैपेसिटी। तो कांस्टेंट प्रेशर पर ये हीट कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर वर्क भी हो रहा है। देयरफॉर Cp is always greater than Cv, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं, एक्सपेंशन भी हो रहा है और
वर्क भी हो रहा है, यहाँ पर कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। ऑल द हीट इज़ यूटिलाइज्ड इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पर हीट का यूज़ सिर्फ इंटरनल एनर्जी में हो रहा है। यहाँ पर हीट का यूज़ दो तरीके से हो रहा है, एक्सपेंशन में भी हो रहा है और इंटरनल एनर्जी में भी हो रहा है। इसीलिए ये वाली जो गैस है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में। देयरफॉर Cp विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। अब हम मान लेते हैं ये जो हमारी गैस है ये आइडियल गैस है हमारी, तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT। अब n यहाँ पर कैसा है हमारा, n इज एयर अवर 1 मोल, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू RT इफ n इज अवर 1 मोल। हम मान लेते हैं हमारी जो कंडीशन है यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं एंथैल्पी से। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वन ऑफ माय अर्लियर वीडियो। तो डेल्टा एच यहाँ पर क्या हो गया, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हम पढ़ चुके हैं। ये कंडीशन हमारी कैसी है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो गया, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस PV इक्वल टू RT हमारा क्या हो गया, दिस हम मान लेते हैं P1 V1 इज वॉल्यूम हमारा क्या है V1, तो ये हमारा क्या हो गया, R इज अवर कांस्टेंट एंड T बिकम्स अवर, दिस T इज अवर T1। हम मान लेते हैं जब हमने टेम्परेचर दिया, आफ्टर गिविंग टेम्परेचर क्या हो गया, this V becomes V2 and R is our constant and this T becomes, after absorbing heat it becomes T2। अब हमको ये पता लगाना है कि इसमें क्या चेंज हुआ है ना। हम देखते हैं दिस फाइनल माइनस जब हम इनिशियल वॉल्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, PV2 माइनस PV1 इक्वल टू RT2 minus RT1। This P and this R is constant here, V2 minus V1 equal to, this R is here constant, T2 minus T1, तो ये क्या हो गया हमारा, this becomes our P delta V is equal to R delta T। हम ये जो भी कुछ पढ़ रहे हैं 1 मोल ऑफ गैस पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलार हीट कैपेसिटी है ना 1 मोल। तो जो PV थी हमारी वो क्या हो गई, P डेल्टा V इक्वल टू R डेल्टा T। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V हेयर इन दिस इक्वेशन, दिस इज अवर इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 हमारी क्या हो गई, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, R डेल्टा T। ऑन डिवाइडिंग डेल्टा T ऑन बोथ साइड्स, ऑन डिवाइडिंग, क्यों हमने डिवाइड किया, क्योंकि जो भी कुछ चेंज हो रहा है दैट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस हीट। हम यदि इस हीट को ही हटा देंगे तो हमको ओरिजिनल कंडीशन मिल जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस R डेल्टा T अपॉन डेल्टा T। तो व्हाट दिस बिकम्स, दिस डेल्टा T इज कैंसिल्ड, तो ये बन गया हमारा डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस R। So this becomes our equation. In these two equations delta H upon delta T and delta U upon delta T हम मान लेते हैं बहुत छोटा सा चेंज है, तब क्या होगा, तो क्या होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, this del H upon delta T at constant pressure, क्योंकि हमारी सारी रिएक्शन कैसे हो रही है, at constant pressure,
at constant pressure will be equal to infinitesimal change in internal energy upon, this is our del, at constant pressure, sorry, at constant volume plus r. इस डेल्टा एच और डेल टी को, ये कैसा बहुत छोटा सा चेंज है, व्हेन इट इज़ वेरी स्मॉल, इस डेल्टा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस डेल एच अपॉन डेल टी इज अवर del H upon del T at constant pressure is Cp, and del U upon del T at constant V is Cv. तो on putting this value here, ये क्या बन गया, Cp is equal to Cv plus R. हम इस क्योंकि हमारा ये जो R है, दिस R is our constant, इस कांस्टेंट को हम यहीं छोड़ देते हैं और इन मोलार हीट कैपेसिटीज़ को एक तरफ लेके आ जाएं तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, सी पी अपॉन सी वी, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, कि जब molar heat capacity Cp minus Cv is equal to our constant value. I hope you have understood it well. In our next video, we will be meeting soon with another topic. Thank you for watching it.